बिरयानी उधेड़ना ये हुजूर का इश्क है। 11वीं में जाके पलटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मयार बना दिया। डेगों पे लड़ गए, कई जगह सर फूट गए 11वीं में, कहा किसरिए का जर्दा ना मिला। ये हालात है हमारे, खुद ही पकाते खुद ही लड़ जाते। ये इश्क नहीं, ये तबर्रुक है। इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ, अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है। और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। 11वीं में मस्जिद में लड्डू बंटते हैं, किसी को ना मिले ना तो कहते इमाम साहब ने कम मंगाए होंगे। अब बताइए कम क्यों ना पड़ेंगे? अमीर है तो 11 रुपए दे रहे हैं, गरीब है तो भी 11 ही दे रहे हैं, बीच का है तो भी 11 ही दे रहे हैं। बताओ ये 11 रुपए हैं क्या? हैसियत अगर कहो कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए हैं तो फिर 1100 भी तो 11वीं की निस्बत से होते हैं। अगर हैसियत 1100 देने की है तो 1100 दे, 11,000 की हैसियत है 11,000 दे। लेकिन करते क्या है, हर घर से 11 रुपए आए, और 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग जानते हैं कितने मिलते हैं, कितने? 2। मान लो अगर एक एक भी बटा तो हमने मस्जिद में दिए 11 रुपए, हमारे घर से कहें 6 बच्चे लेने, बताइए अंदाजा है कोई? 11 रुपए के 2 लड्डू मिले, 6 लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमने दिया था 2 लड्डू तो हमारे मिल गए, बाकी के 4 कहां से आएंगे? इमाम साहब अपना गल्ला बेचें, महीने की तनख्वाह दें, लड्डू पूरे करें। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही बात कह रहा हूं। तो ख्याल करें 11वीं को 11वीं के तरीके से मनाया करें। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी इमाम ही है बेचारा, कि लड्डू बचा लिए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे। कितने तो इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं, इधर मस्जिद में पैसे आने शुरू, वो कॉपी लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारे गांव में भी अल्लाह सलामत रखे। तो क्यों है कॉपी? हमने लिखी इमाम साहब 10 रुपए जेब में न सरकार लें। अगर तुम्हें इतना एतमाद नहीं, जो मुसल्ले पे खड़ा है वो 10 रुपए चुराएगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? एक चोर के पीछे नमाज हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ या फिर कॉपी छोड़। खुद भूल जाएगा 10 रुपए लिखना और कह देगा यार हिसाब में गड़बड़ी है। या एक के अगर इमाम ने 2 बार ऐलान कर दिया, उन्होंने डबल चढ़ा दिए, तो कहता 20 रुपए ज्यादा हो रहे थे, वो कहां है? तो ये खुराफाते करने का काम रह गया हमारा। इस दिन के लिए बचे थे हम। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? इश्क करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, और हर आलिम का एहतराम ये सोच के किया करो ये मेरे हुजूर के इल्म का वारिस जा रहा है, इस नियत से किया करो, और हुजूर से इश्क करो। इश्क क्या है कभी समझा ही नहीं। हमने तो जर्दा खा लिया तो हो गए मुसलमान, बिरयानी खा ली तो हो गए मुसलमान। और उनसे पूछो जिन्होंने कीमतें चुकाई हैं इश्क की। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा हजरत बिलाल को जानता है। एक एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है, तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है? हुजूर का दीवाना है बिलाल। इश्क कैसा बिलाल का? अल्लाह अकबर। जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सदाएं निकला करती थी। आपको तकते दहकते हुए कोयलों पर लिटाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दे, बंदा कह देगा कलमा छोड़ने तैयार हूँ, कोयले पे न चढ़ाइए। यह उनका इश्क था। उनको नंगी पीट करके कोयलों पे लटाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयलों पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे। फिर उनको कोयलों से हटाया जाता था, लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा। तो मुस्कुरा के कहते थे जान तो दे सकता हूँ, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। ये इश्क था उनका। और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तनहा नहीं होता है। अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है। उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर, और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा। पहले तो चीख निकली, लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है, लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठ के उमैया ने कहा बता तो बिलाल आज की रात कैसी गुजरी है, अब तो कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा जितने सुकून की रात आज की गुजरी है, बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता
होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा, फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है। का सुकून की रात कैसे गुजरी? तो बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था, दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था, कब पुकारने की देर थी हुजूर का जलवा निगाहों के सामने आ गया था। और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया, उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी, कैसे गुजरी, पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं जब आ गए हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए, हैं फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं, तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करो। और दूसरी बात, कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे, खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अता करेंगे। हाँ, लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं। उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता हो? दाढ़ी रखने में वजन है। हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं? चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहा। अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहा। ये बाल नहीं आना चाहिए। और जवानों, ये बाल इतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी। मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर सुन्नी सही उल अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते हैं ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन उठाता चेहरे से, सुन्नी सही उल अकीदा है ना, तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना? तो कहता मुझे हया रही गई, इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है तो बंदा कोई नील लगाए घूम रहा दाढ़ी में, कोई गेरू लगाए घूम रहा, कोई काली पीली करे घूम रहा। और भाई ये जितनी सफेद होती है उतनी खूबसूरती बढ़ाया करती है। हाँ, नहीं लगता ऐसा? ऐसा लगा कुछ तो मेहंदी लगा के भूल ही जाऊं कई साल तक के लिए, तो निरी मैली सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे न मुंह ही नहीं धोया। तो अल्लाह के बंदे सफेद थी तो खूबसूरत तो लगती, तो इसे सफेद रखा करो। सफेद नाजायज नहीं है मेहंदी लगाना। कभी ये ना समझे कि मौलवी नाजायज कह के गया, जायज है। लेकिन जो हुस्न सफेदी में है ना, वो किसी रंग में नहीं है, किसी रंग में नहीं है। तुम देख लेना, दो बुजुर्ग बैठा लेना, एक निरी रंग के लाया हो, दूसरा सफेद लिए बैठा हो, फिर देखना नूर की बारिश किसके चेहरे पे हो रही है। ये सफेदी अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी का ऐलान है। तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं नौजवानों, फिर इसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं। और हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखो, हुजूर के नाम पे, फिर देख खुदा की कसम अल्लाह के करम से हुजूर तुझ पे कितने मेहरबान होते हैं। हम दाढ़ियां ही नहीं रख सकते, जुम्मे के जुम्मे कटवा रहे। अगर कोई बंदा, वो था ना एक शख्स ने कार्टून बनाया था, तो हम मजम्मत करते हैं, गलत किया मिल जाए तो गर्दन काट दें उसकी, ये इश्क है। मगर बात ये है हम कार्टून बनाने वाले पे इतने नाराज, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में फेंकते हैं, क्या उन्हें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती? ख्याल करें, चेहरे रौनक पा जाते हैं जब चेहरे पे दाढ़ी आती है। तो नौजवानों कोशिश करो, ये मत सोचना, लोग कहते हैं शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो। क्यों? ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती। फर्क ये है, अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी नचनिया नहीं आएगी, बल्कि तेरे बिस्तर पे कनीज़े फातिमा ज़हरा चल के आएगी, ये गारंटी।
अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटिक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत भी है। तो सजाएंगे इंशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ी, कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, और जवानी में भी मरे ना तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते, हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नहीं वो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा। इसलिए जरूरी है। हाँ, मूछे कटवाओ, ये हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरू है जो पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो यहां तक, मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने पड़ रहा है। हाँ, मूछ का तस्वुर ही अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए, ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ, तो मूछे पस्त कराने का हुक्म है, मुंडाने का नहीं। ये भी ख्याल रहे, मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है। मुंडाना ये होता उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पे दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पे टोपियां नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना, तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आना। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में, नसीब से तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए। बोलो इंशाल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहां है। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें। ये शिकायत करते ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी, औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए। आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी, और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था, लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई हैं। अल्लाह अकबर। तारीख में एक नाम आता हजरत ज़ुनैरा का, हुजूर से इश्क किया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हजरत उमर को पता चल गया। बुलाया हजरत ज़ुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हजरत उमर ने तुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीजें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हजरत ज़ुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, का कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, हजरत ज़ुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजर के जा रही हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हजरत ज़ुनैरा को आते देखा, हजरत ज़ुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम ज़बान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा, फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर? कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रखी है। कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हजरत ज़ुनैरा बोली, ओ जालिम, सिर्फ जान ले सकता है, लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है। ये हजरत ज़ुनैरा का इश्क है। अल्लाह अकबर। जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए, और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हजरत ज़ुनैरा की आंख के करीब किया गया। कहा ज़ुनैरा अब तो सौदा होगा, या तो हुजूर का दाम छोड़ दे वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हजरत ज़ुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली हैं तो हुजूर के सदक़े में मिली हैं, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर। वो दहकती हुई सलाख, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख फूटी, खून बहने लगा। फिर दूसरा सरिया गरम किया गया। कहा ज़ुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हजरत ज़ुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख पे भी गरम करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती हैं। हजरत ज़ुनैरा की ज़बान पे शिकवा नहीं आया। फिर दुश्मनों ने कहा था ज़ुनैरा अब चल एक काम करते हैं। कहा कौन सा काम? का एक काम तो कर जिसके नाम पे तूने अपनी आंखें गवाई हैं, अब उसे आवाज दे, अगर उसमें पावर
है तो वो आके तेरी रोशनी लौटा दे, अगर हो सके तो वो तेरे बंधे हुए हाथ खोल दे। बुला उसको, अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के देख। हजरत जुनैरा ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है हजरत जुनैरा को। उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ बंधे है, जमीन पे पड़ी है हजरत जुनैरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हजरत जुनैरा ने आंसू बहाए और रो के कहती, ए मेरे मालिक, मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़ों से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी हैं, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक। लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत व अजमत की आ गई है। ए मालिक, मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबुव्वत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। जुनैरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करीब पहुंचे हैं, हजरत जुनैरा रो रही हैं। आका फरमाते, जुनैरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए रो रही हो कि अब जमाना नहीं देख पाओगी? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि इसलिए रो रही हूं कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत जुनैरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे आंखें गवा दी गई हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआबे दहन लिया और लेने के बाद हजरत जुनैरा की आंखों पे लगाया, बस लुआबे दहन का लगना था। हजरत जुनैरा कहती है, फिर जो आंखों के में रोशनी आई है, ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी जैसी अब आई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत जुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई, फिर आवाज दी, कहाँ है अब वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे? और कहा, सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना, तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे, इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने, तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है, ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है, और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है